अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये बच्चों का सर बनाने के हवाले से है कि हमें क्या बच्चों का सर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो किस तरीके से बनाना चाहिए, सर बनाने से क्या क्या फ़वायद हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाजरीन, होता ये है कि जब भी किसी घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारब आते हैं मुबारकबाद देने के लिए, बच्चे को देखने के लिए। उनके अंदर जो आंटियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे दादियाँ नानियाँ जो होती हैं, वो बच्चे के सर के हवाले से बहुत मशवरे देती हैं। वो मशवरा ये भी हो सकता है कि बच्चे के सर को जो है वो रेत के तकिए के ऊपर रखें, बच्चे के सर को बजरी भरे तकिए के ऊपर रखें, बच्चे के सर को किसी प्लेट के अंदर रखो, या बच्चे के सर को किसी चीज़ के साथ बांध दो ताकि ये गोल रहे। कुछ आपको ये भी कह सकती हैं कि इसको टोपी नहीं पहनानी वरना इसके सर को सांस नहीं आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे मशवरे जो हैं वो आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो क्या ये मशवरे जो हैं इनके ऊपर अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको समझने के लिए आपको पहले बच्चे के सर की साख्त को समझना होगा कि छोटे बच्चे का जो सर होता है वो किस तरह का होता है। नाज़रीन, हमारा जो सर है, जो एडल्ट इंसान का जो सर होता है वो उसके अंदर उसकी हड्डियों के अंदर कोई गैप नहीं होता, वो हड्डियाँ बिल्कुल आपस में मिली होती हैं। लेकिन जो एक नौज़ायदा बच्चा होता है उसके सर की तमाम हड्डियाँ जो हैं वो सेपरेट होती हैं, उनके दरमियान गैप होता है, और इसीलिए जब आप बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको नर्म जगह महसूस होती है। वो दरअसल गैप होता है जो कि हड्डियों के दरमियान होता है। और अल्लाह ताला ने क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं बनाई हुई, तो इस गैप को रखने का भी एक ख़ास मकसद होता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो छोटा-सा होता है, उसने ग्रो करना होता है, और वो ग्रो तभी कर सकेगा जब उसको ग्रो करने के लिए स्पेस मिलेगी। स्पेस उसको कैसे मिलेगी कि अगर हड्डियाँ सेपरेट होंगी तो वो दूर होंगी, उसको स्पेस मिलेगी। अगर हड्डियाँ आपस में जुड़ी हों तो उससे उसके दिमाग को स्पेस नहीं मिलेगी और दिमाग जो है वो छोटा रह जाएगा, बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड रह जाएगा, बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो उस तरह का नहीं होगा, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो उस तरह का नहीं होगा जो कि उसके हम उम्र बच्चों का होता है। और उसको सारी ज़िंदगी जो भी उसने काम करने हैं, एनालिटिकल जो उसने चीज़ें सॉल्व करनी हैं, उसमें उसके अंदर उसको बड़ा मसला हो सकता है। तो आपने बच्चे के सर को बांधना नहीं है, बच्चे के सर को सख्त चीज़ों के ऊपर नहीं रखना, बच्चे के ब्रेन को आपने नॉर्मली डेवलप होने देना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप कंसर्न्ड हैं इस हवाले से कि आपने बच्चे का सर बनाना भी है, तो उसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरल चीज़ें हैं वो आप कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप बच्चे को लिटाती हैं, जब बच्चा लेटा होता है, आप अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए सीधा लिटाती हैं तो आप कोशिश करें कि उसको मुख्तलिफ़ पोज़ीशंस के अंदर लिटाएँ। मिसाल के तौर पे आप सीधा भी लिटाएँ, उसको दाएँ करवट भी लिटाएँ, बाएँ करवट भी लिटाएँ। इससे ये होगा कि बच्चे की जो स्कल की बोन्स हैं, जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, उनके ऊपर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। जब इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, ब्रेन का वज़न जो है वो सारी हड्डियों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हड्डियाँ इक्वली डेवलप करेंगी, इक्वली ग्रो करेंगी, और सर की जो शेप है वो गोल हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप जो कर सकती हैं सर को गोल करने के लिए, वो आप ये कर सकती हैं कि अपने बच्चे को जब आपने लिटाना हो तो उसका सर जो है वो किसी फर्म सरफेस के ऊपर हो। फर्म सरफेस नाज़रीन क्या होती है? जब आप अपने माथे के ऊपर ऐसे उँगली से टच करते हैं तो ये जो आपको फ़ील आती है ये एक हार्ड सरफेस की आती है। जब आप अपनी चीक्स को ऐसे टच करते हैं उँगली के साथ, गालों के ऊपर जो आपको फ़ील आती है ये एक नर्म सरफेस की फ़ील आती है, सॉफ्ट सरफेस की फ़ील आती है। जब आप अपने नोज़ के ऊपर टच करते हैं ऐसे, तो ये जो आपको फ़ील आती है ये फर्म सरफेस की फ़ील आती है। आपने अपने बच्चे को फर्म सरफेस के ऊपर लिटाना है। तीसरी चीज़ आप जो कर सकती हैं वो ये है कि आप अपने बच्चे को उठाएं भी। उठाने से क्या होगा कि बच्चे के सर जो है वो हिलता रहेगा और सर के तमाम हड्डियों के ऊपर इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, फोर्स इक्वल लगती रहेगी, और बोन्स जो हैं वो इक्वली ग्रो करेंगी, और बच्चे का सर जो है वो एक अच्छी शेप के अंदर आ जाएगा। चौथी चीज़ जो आप कर सकती हैं बच्चे के सर को बनाने के लिए वो ये है कि बच्चे को टमी टाइम करवाएं। टमी टाइम होता क्या है कि आप बच्चे को उल्टा लिटा देती हैं,
جب بچہ الٹا لیٹتا ہے تو وہ اپنے گردن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جب بچہ گردن اٹھاتا ہے تو اس سے اس کے جو گردن کے پٹھے ہیں اور اس کے جو شولڈر کے پٹھے ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کے سر کے اوپر ایک خاص فورس لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے گول ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن آپ نے ٹمی ٹائم کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ جب ٹمی ٹائم بچے کا کروائیں آپ تو بچہ جاگ رہا ہو، کبھی بھی سوئے ہوئے بچے کا ٹمی ٹائم نہیں کروانا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے ٹمی ٹائم کے دوران بچے کے اوپر مسلسل نظر رکھنی ہے. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ بچے کو ٹمی ٹائم کے لیے چھوڑ کے آپ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو گئیں. خدا نہ خواستہ اگر بچے کو بعد میں نیند آ گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ اپنی گردن نیچے کرے گا، اس سے اس کا دم گھٹ سکتا ہے، اس کو سانس لینے کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے بچے کو ٹمی ٹائم جب کروانا ہے بچہ جاگ رہا ہو اور بچے کے اوپر مسلسل آپ کی نظر ہو. تو یہ کچھ طریقے ہیں جو کہ نیچرل ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے بچے کے سر کو گول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ سر کے بنانے کے حوالے سے تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دا ہیلتھ ہب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ یہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچیں، آپ کے عزیز و اقارب تک پہنچیں. اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر طلحہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.